का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं चंडीगढ़ से। अंबाला आईटीआई में लड़कियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान दिया। अंबाला आईटीआई के प्रिंसिपल को किया गया सस्पेंड। लड़कियों के साथ बदसलूकी करने का था आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अंबाला आईटीआई में लड़कियों के साथ बदसलूकी का मामला उजागर हुआ है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान दिया। अंबाला आईटीआई के प्रिंसिपल को किया गया सस्पेंड। लड़कियों के साथ बदसलूकी करने का था मामला। तो वहीं आपको बताते चले, आईटीआई में जल्द ज्वाइन करेंगे 3409 टीचर। आईटीआई में स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा। अंबाला आईटीआई में लड़कियों के साथ बदसलूकी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जिसके तहत कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का भी बयान सामने आ गया है। अंबाला आईटीआई के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया। लड़कियों के साथ बदसलूकी करने का था मामला। आईटीआई में जल्द ज्वाइन करेंगे 3409 टीचर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अंबाला आईटीआई में लड़कियों के साथ बदसलूकी का मामला। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान दिया। अंबाला आईटीआई के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया। लड़कियों के साथ बदसलूकी करने का था आरोप। आईटीआई में जल्द ज्वाइन करेंगे 3409 टीचर। आईटीआई में स्टाफ की कमी दूर की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला के नारायणगढ़ में अंत्योदय उत्थान मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने इस मेले का अवलोकन किया। मेले में 18 विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सेवा पोर्टल का उद्घाटन भी किया। यह पोर्टल मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद बीमार लोगों को आर्थिक सहायता देना है। इस सुविधा का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कोई भी परिवार गरीब ना रहे। साथ ही साथ बीपीएल की संख्या कम करके एपीएल की संख्या बढ़ाएंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि हर परिवार का उत्थान हमारा लक्ष्य है। हम 15 लाख परिवारों को 1,80,000 की आय से ऊपर लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला के नारायणगढ़ में अंत्योदय मेले में वो पहुंचे, जहां उन्होंने मेले का अवलोकन किया। मेले में 18 विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सेवा पोर्टल का उद्घाटन किया। ये पोर्टल मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद बीमार लोगों को आर्थिक सहायता देना होगा। इस सुविधा का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कोई भी परिवार गरीब ना रहे। साथ ही साथ कहा कि बीपीएल की संख्या कम करके एपीएल की संख्या बढ़ाएंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि हर परिवार का उत्थान करना हमारा लक्ष्य है। हम 15 लाख परिवारों को 1,80,000 की आय से ऊपर लेकर के जाएंगे। तो अंत्योदय उत्थान मेले का आयोजन किया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने उस मेले में शिरकत की है। सीएम ने सेवा पोर्टल का भी उद्घाटन किया है। कोई भी परिवार गरीब ना रहे, यही लक्ष्य है। और साथ ही साथ बीमारों की आर्थिक मदद भी की जाएगी। हर एक वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। घरौंदा में अंत्योदय मेले का निरीक्षण करने के लिए जिला उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि अंत्योदय मेले में सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 1041 परिवारों को चिन्हित किया गया। 18 विभागों की ओर से अंत्योदय मेले में स्टॉल लगाए गए हैं और अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी। इस अंत्योदय मेले में के अलावा ट्रेनिंग, लघु उद्योग, स्वरोजगार व प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों के अवसरों की जानकारी भी दी जाएगी। तो लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी यहाँ दी जाएगी। घरौंदा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया है। उपायुक्त अनीश यादव ने निरीक्षण किया। लोगों को अहम जानकारियां दी गई। मनदीप बराड़ ने स्टॉल का भी निरीक्षण किया। सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान मिशन के निर्देशक हैं मनदीप बराड़, जिन्होंने मेले में शिरकत की है। उनके परिवार के सदस्यों को भी किसी न किसी योजना से लाभ दे सकते हैं। ऐसा ये हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री जी ने ये एक जो नया फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया है, मकसद ये है कि हरियाणा में हर गरीब परिवार, जो भी परिवार हो, हर एक परिवार की न्यूनतम आय 1,80,000 हो। इसके लिए ये एक जो योजना शुरू की गई है, ये बिल्कुल मिशन मोड में चालू की गई है। मिशन मोड में
इसका ये मतलब है, तात्पर्य है कि जितने हमारे सरकारी स्कीम्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी कन्वर्जेंस हुई है। तो व्यक्ति जो परिवार के लोग आते हैं उनको एक सेंट्रलाइज्ड मैसेज भेजा जाता है। उसके अलावा जिला प्रशासन के पास भी लिस्ट भेजी जाती है, जिला प्रशासन भी उनको बुलाता है। यहाँ पे आकर आप देख रहे हैं कि वो जब आते हैं तो काउंसलिंग डेस्क है। काउंसलिंग डेस्क में 1,50,000 रुपये से कम है, उनको आज इस मेले में आमंत्रित करा गया और हमारे द्वारा यहाँ पे उन लाभार्थियों को काउंसलिंग डेस्क के माध्यम से जो भी विभिन्न सरकार की जो विभाग है और उनकी विभागों की जो डिफरेंट स्कीम्स है उसके तहत जो लाभ देना है उसके बारे में जानकारी प्रदान करी जा रही है। वो जो स्कीम्स हैं उसमें कुछ लोन कंपोनेंट रहता है, कई बार ट्रेनिंग कंपोनेंट भी रहता है। तो इसमें हमारे जो सभी विभाग हैं उनका पंजीकृत करा जाएगा। इसके अलावा जो उनकी एप्लीकेशंस हमारे पास यहाँ पे आज मेले में रिसीव होएगी, उनको आज ही के दिन सभी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करके बैंक को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर अगर कोई लोन उनको डिसबर्समेंट होना है तो वो भी उनको सुनिश्चित करवाया जाएगा। पिहोवा में जिला अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने अंत्योदय मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान अखिल पिलानी ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले में सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 1832 परिवारों को चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ 22 विभागों ने अंत्योदय मेले में टेबल लगाई। इतना ही नहीं, सभी विभाग सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। इस अंत्योदय मेले में लोगों को लोन के अलावा लघु उद्योग, ट्रेनिंग और निजी क्षेत्र में नौकरियां भी दी जा रही हैं, इसकी जानकारी भी दी जा रही है। अठारह 1832 परिवारों को चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ 22 विभागों ने अंत्योदय मेले में टेबल लगाई है। तो आपको बताते चलें, पिहोवा में जिला अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने अंत्योदय मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान अखिल पिलानी ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले में सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 1832 परिवारों को चिन्हित किया गया। साथ ही साथ 22 विभागों ने अंत्योदय मेले में टेबल भी लगाई है। यूक्रेन के बिगड़ते हालातों के बीच चरखी दादरी जिले के 1 दर्जन विद्यार्थी पोलैंड होते हुए सकुशल अपने घर वापस आ गए हैं। वहीं अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इसी बीच युद्ध भूमि से लौटे लाडलों को सकुशल अपने सामने देख करके अभिभावक भावुक हो जाते हैं। यूक्रेन से लौटे छात्र आदित्य ने बताया कि यूक्रेन में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। स्थानीय लोगों को खाने पीने का सामान भी उपलब्ध नहीं हो रहा। इस दौरान आदित्य की मां ने खुशी जताई। साथ ही साथ उन्होंने सरकार का आभार जताया। कहा कि ऐसे संकट के बीच देश के नागरिकों को सकुशल वापस लाया जा रहा है। ये कदम बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। सब मतलब समस्याएं बहुत थी, लेकिन हम टाइम से वहाँ से निकल गए हमारे शहर से और ट्रेन से हम आए लवीव तक। फिर हमें पोलैंड बॉर्डर पे इंडियन एम्बेसी मिल गई थी हमारा, फिर उन्होंने ही हमें फ्लाइट कराई और हम यहाँ तक आ गए। हमें पोलैंड बॉर्डर से भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। वहाँ से हमें यहाँ आगे नहीं, हमें पोलैंड बॉर्डर पे इमिग्रेशन में कोई दिक्कत हुई नहीं। आगे वो हमारे लिए बस लेके खड़े थे, हमें एयरपोर्ट जिस शहर में था उसमें ले जाया गया। मन बहुत खुशी हो रही है, मेरा बेटा घर आ गया। चिंता तो भाई ना रात में नींद आती ना सूरत बात हो ग्रह है, कितनी चिंता तो थी, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद भी जब तक बॉर्डर तक नहीं पहुँचा तब तक हमें बहुत दिक्कत थी। बॉर्डर के बाद हमें पता चला कि वहाँ पर बहुत अच्छा भाई हो रहा है, तो वहाँ से फटाफट वो बॉर्डर से वो चले भी गए, होटल में भी चले गए, वहाँ से एयर में भी बिठा दिए और 48 घंटे में जैसे कि हमारा बेटा घर आ लिया। तो हमें बहुत खुशी है, हमें सरकार हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरे विश्व भर में चर्चित है। ऐसे मुश्किल भरे दौर में काफी भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन एक रात बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें काफी छात्र छात्राएं यूक्रेन से वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। आपको बताते चले, अंबाला की एक छात्रा यूक्रेन से अपने घर वापस लौटी तो उन्होंने वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी है। सब कुछ प्रोवाइड किया गया था, काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट हमारी हुई थी रोमानिया में। फिर 2 दिन वहाँ रहने के बाद हमारा एयरपोर्ट के लिए हम लोग निकले।
हमारा नंबर वहाँ पे लगा और हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो इसके लिए मैं मोदी जी और अनिल विज जी का होम यहाँ हरियाणा के होम मिनिस्टर उनका बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी बच्चे यहाँ पे वापस आ गए हैं। मैं अपील ये करना चाहूँगी उनसे कि जो बच्चे खार्किव में अभी भी फंसे हैं उनकी हेल्प की जाए। वो बॉर्डर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ ट्रेन्स में उन्हें चढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, उनको फूड एंड ऑल प्रोवाइड किया जाए। मेरी बेटी इशिका भूटानी जो विनित्सा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गई थी, लास्ट ईयर भी उनका ये जो कोरोना क्राइसिस चल रहा था उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई और अब जो है ये जो वार क्राइसिस शुरू हो गया 24 से, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो गई हैं। अब आगे इनके करियर को लेकर भी बहुत सी मुसीबतें आएंगी, अब देखते हैं। तो इनका जब अटैक हुआ वहाँ 24 को, तो हमारे घर में सब जगह प्रॉब्लम होगी कि अब बच्चों का क्या होगा। और जैसी खबरें यहाँ पे न्यूज़ पर दिखाई जा रही थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे हम। तो हमने इनसे कांटेक्ट किया और जो भी वहाँ सिचुएशन थी उसके बारे में ज्ञात हुआ हमें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में भारतीयों की लगातार हो रही वतन वापसी बड़ी राहत देने वाली खबर है। जी हाँ, आपको बताते चलें, यूक्रेन और रूस से जो कोई भी लौटकर वापस आ रहा है, समझ लो मौत को मात देकर के वापस देश लौट रहा है। ऐसा ही एक खूबसूरत नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें तो शाम की है, जहां यूक्रेन से लौटे MBBS के छात्र चिराग का उसके परिवार वालों ने जोरदार स्वागत किया है। चिराग के घर पहुंचने पर पहले तो परिजनों ने चिराग का फूल माला पहनाकर वेलकम किया और उसके बाद रिबन कटवा करके उसके घर पे एंट्री करवाई और केक काट करके खुशी जाहिर की। इन तस्वीरों में चिराग के साथ उनके पिता और बाकी परिवार वाले भी खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम तस्वीरों को देखिए, यूक्रेन से छात्र वापस वतन लौटा है, जिसके बाद परिवार वालों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हरियाणा के झज्जर जिले में समय समय पर लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक करने की मुहिम अब रंग लाती नजर आ रही है। पहले झज्जर जिले का लिंग अनुपात काफी कम था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस लिंग अनुपात को तेजी से सुधार लाया जा रहा है। झज्जर की SDM शिखा का कहना है कि कन्या भ्रूण हत्या महापाप है और इसको जड़ से समाप्त करना ही हमारा अभियान है और इसको जड़ से समाप्त करने की भी जरूरत है। देखिए, भ्रूण हत्या बहुत ही बुरा पाप है। हमें बेटा बेटी में बिल्कुल भी अंतर नहीं समझना चाहिए। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, जो काम बेटे करते हैं वो बेटियां कर सकती हैं, इसलिए हमें बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर भ्रूण हत्या देखने को मिलती है। हाँ, ये तो है, लेकिन काफी हद तक सुधार भी बहुत ज्यादा हो चुका है। ये हम लोग अपने विभाग की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम गाँव में करते रहते हैं। जैसे कि लड़की पैदा होती है तो उसका कुआं पूजन करवाते हैं और कुछ विभाग की तरफ से भी उनको बच्चों को गिफ्ट देते हैं। और इसके अलावा लड़कियों की हम मेहंदी प्रतियोगिता, चार्ट मेकिंग प्रतियोगिता, ये गाँव के स्तर पर कराते रहते हैं जी। और ये जो आज की महिला खेलकूद प्रतियोगिता है, ये ब्लॉक स्तर पर है जी। इसमें हमारे सभी गाँवों से आई हुई कम से कम 250 के करीब महिलाएं हैं, जो कि 6 प्रकार की रेसों में भाग ले रही हैं। और ये लड़कियां भी हैं इसमें स्कूल की और महिलाएं भी। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा सोच है। अगर जो भ्रूण हत्या को ही हम लोग रोक लगाएंगे तभी ये सब कुछ हो पाएगा। और बेटी होना तो बहुत अच्छे किस्मत की बात है कि बेटी होती है। और अगर हम बेटी को टाइम से पढ़ाना सुनिश्चित करेंगे, देख रेख में अगर हम लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे और बच्ची को अच्छे से पढ़ाएंगे, तो ही वो एक समाज में जाकर अच्छी महिला अपने कार्य को जो है संभालती है, वो दोनों कुल को संभालती है। हमारे यहाँ पे जब भी गायनी OPD में पेशेंट्स आते हैं, हम वहाँ पर बैनर्स लगाए हुए होते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि बेटियों को अगर आप बचाएंगे तभी हम उनको आगे संभाल पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। तो बेटी जो भ्रूण हत्या है उसे हमें रोकना है और ये सामाजिक जो एक बीमारी, एक कलंक लग चुकी है हमारे इंडिया में, उसको दूर करना है।
गुहेला चीका में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाबा में नशा मुक्ति अभियान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले, इसमें राष्ट्रीय जनशक्ति मंच की नशा मुक्ति मुहिम पूरे हरियाणा राज्य में चलाई जा रही है। वहीं जनशक्ति मंच के प्रभारी सुरेंद्र बंसल ने कहा कि जब तक जनता का सहयोग पुलिस प्रशासन को नहीं मिलेगा तब तक नशे को खत्म करना नामुमकिन है। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को भी नशे से दूर रहने को कहा गया है और कहा गया है कि एक हमारा मकसद यही है कि राज्य को नशा मुक्त करना। जल्द ही राज्य को नशा मुक्त करके ही दम लेंगे। आप लोगों ने भी अपने दिल के अंदर एक बच्चों से ही उम्मीद करेंगे कि बच्चे अपने परिवार से मिलें, भैया अपने परिवार को कहें कि अगर आप नशा करोगे तो हमारे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो आप इस नशे से दूर रहें। और इसके नशे के संबंध में अगर उसका परिवार नशेड़ी है तो उसका साथ में चाचा ताऊ भाई और भी बहुत कुछ है, उनसे इस बारे में संपर्क करें कि मेरा परिवार इस तरफ जा रहा है तो मेरे परिवार को बचाओ। अगर बच्चे इस प्रकार से करेंगे तो एक दिन भारत नशा मुक्त हो सकता है। खबर चरखी दादरी से है, जहां सीवर ओवरफ्लो की वजह से दादरी के लोहारू रोड स्थित कॉलोनी में दूषित जल भराव के कारण कॉलोनी वासियों ने लोहारू रोड पर जाम लगाया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से जाम खुलवाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले काफी समय से दूषित जल भराव के कारण बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। प्रशासन से बार बार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। कॉलोनी वासियों ने रोड जाम कर दिया। दूषित पानी से परेशान है कॉलोनी वासी। चरखी दादरी की खबर आपको दिखा रहे हैं, वही तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड में बैठ करके जाम लगाया गया है। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रसगुल्ला भंडार में छापे मारी है। मामला शहर के नई बस्ती का है, जहां रसगुल्ला भंडार में छापेमार कार्रवाई की गई है। रसगुल्ला भंडार बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से रसगुल्ला भंडार संचालक को नोटिस भेज दिया और इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर किसी भी तरीके की मिलावट की खबर सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। सर ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं और काफी लोगों के केस भी दर्ज कराए गए हैं सर। पूरे अभी तक सर उसका रिकॉर्ड देख के आपको बताया जाएगा। काफी सैंपल लिए जा रहे हैं और जो भी मिलावट हो रहे हैं सख्त कार्रवाई हो रही है सर। पनीर भी बल्कि घी और पनीर के लिए सर हमने घी और पनीर के लिए सर स्पेशल रेड चलाई है हमने, और जिनका भी घी या पनीर खराब आया सर उन पे हमने केस दर्ज कराए। और आगे ग्राउंड पे तो दिखाई दी नहीं सर, पूरा हम जो है पूरी सख्ती बरत रहे हैं। लगता नहीं गुपचुप तरीके से सब कुछ चल रहा है ये तो। नहीं सर, पूरी सख्ती बरती जा रही है और आगे भी सख्ताई रखी जाएगी, एक्ट के हिसाब से होगा। चरखी दादरी शहर में सीएम फ्लाइंग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि टीम ने शहर में चल रहे रसगुल्ला प्लांट पर छापेमारी है और इस दौरान टीम ने प्लांट में बनने वाले 5 प्रकार की मिठाइयों के सैंपल लिए। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का कहना है कि मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। जैसे ही कोई मिलावट पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हमने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ रेड की है चौधरी रसगुल्ला भंडार पे और यहाँ से 5 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जिन्हें लैब जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। वह एनालिस्ट की रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। किस चीज के नमूने लिए गए? हमने नमूने लिए हैं सर पनीर के, रसगुल्ले के, खोया बर्फी के और आपका मिल्क पाउडर के और गुलाब जामुन। आज एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि झज्जर बाईपास के ऊपर कोई चौधरी रसगुल्ला भंडार प्लांट नाम से कोई जगह है। वहाँ पे अंदेशा था कि एक बार चेकिंग बनती थी वहाँ सैम्पलिंग के रिगार्डिंग, फूड प्रोडक्ट्स के सैम्पलिंग और एलपीजी के रिगार्डिंग। उसके सिलसिले में हम यहाँ आए थे। जॉइंट टीम थी, सीएम फ्लाइंग स्टाफ है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करिए। इंस्पेक्शन के दौरान जहाँ तक एलपीजी का सवाल है तो एलपीजी के यहाँ पे 5 सिलेंडर मौके पे मिले हैं। 3 डोमेस्टिक सिलेंडर हैं और
2 कमर्शियल सिलेंडर हैं जो मौके से बरामद किए हैं और तीनों के कोई ब्लूप्रिंट बुक, पासबुक, इनवॉइस, बिल कोई भी ओनर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव प्लांट का यहाँ पे दिखाने में सक्षम नहीं रहा। इसलिए उन सिलेंडर्स को तो हमने उठा के सीज कर दिया है, सीज के प्रोसेस में डाल दिया है। और बाकी जो यहाँ पे रसगुल्ला, गुलाब जामुन और जो पनीर है, इनके रिगार्डिंग जो सैम्पलिंग है वो आपको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में बेटर बताएगा। पलवल में अपराधों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला चांदहट थाना क्षेत्र का है, जहां आपको बताते चले एक नवविवाहिता का शव मिला है और परिवार वालों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए। मृतका के परिजनों ने पति, सास और ससुर पर हत्या के आरोप लगाए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 7 फरवरी को मेरी लाली की शादी हुई थी। कुछ दिन बाद उन्होंने 1 घंटे के लिए लाली हमारे गांव भेजी थी। 1 घंटे, मात्र 1 घंटे के लिए, 7 दिन बाद। तो हम लेने के लिए उस लड़की का फोन गया था कि पापा जी आप मुझको लेवा जाओ, मेरी बेटी कोई दिक्कत है या ना है, तुम यहाँ पर आ जाओ तभी बताऊंगी कोई बात। तो साहब मैं लड़की के पास गया था, उससे बोला था मैंने कि क्या बात है बताइए बेटी, एकांत में ले जा करके। तो उसने बोला था ये बुड्ढा है लड़का का पिताजी, वो मुझसे पैर दबाता है और बुरी नज़र से देखता है। अगर आप ये ऐसी तरह से देखेगा तो मैं इसे भी चप्पल लगाऊंगी। प्रथला में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला क्षेत्र के गांव हरफले स्थित न्यू दुर्गा कॉलोनी का है, जहां 2 बच्चों के पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के शवों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बादशाह खान अस्पताल में भिजवाया है। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे गाँव के समीप एक जोहड़ में नहाने के लिए गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। मैं कल ही बच्चे नहाने गए थे, बाबा करीमा वाला बाबा करीमा धाम, वहाँ तालाब था, वहाँ बच्चे नहाते नहाते वो बहुत गहरे पानी में चले गए। फिर उसको सर्वोदय में ले गए, सर्वोदय डॉक्टर से दोनों बच्चों को। तो अभी हम बीके हॉस्पिटल लाए, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या क्या नाम है बच्चों के? एक का नाम यश है, एक का नाम है प्रिंस। था, पेपर देने जा रहा था, नहीं छुट्टी था। तो क्या हुआ, जो मैं बोला कि बेटा कहीं मत जाइए, नहा धो के तैयार करके घर में था। अब पता नहीं हमने ड्यूटी जॉब पे जाने लगे तो पता नहीं कैसे न कैसे उधर चला गया। बनी है एक, बनी में घूमने चला गया पूजा के नाम पे। पता नहीं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं पता, भगवान जाने। आपको कैसे पता लगा? हमें कॉलोनी के बंदे बताया करके, एक बच्चे था साथ में, उसने बताया जैसे ऐसे बात हो गया। उसी का छोटा भाई था, भागे भागे आया, बताया जैसे ऐसे कांड हो गया। फिर कॉलोनी के लोग दौड़ के गए तो सब बताया जैसे ऐसे बात हुआ है। तब फिर सारे कॉलोनी जुट गया, फिर मैं भी गया, सब गया, डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर बोल दिया जो। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए जाते जाते दिखा देते हैं 2 मिनट 10 खबरें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला के नारायणगंज में अंत्योदय उत्थान मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने इस मेले का अवलोकन किया। आपको बता दें मेले में 18 विभागों के स्टॉल लगाए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष श्री SF रोडिक्स जी के निधन पर दुख जताया। साथ ही साथ कहा कि मातृभूमि की सेवा हेतु उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए देश उन्हें गर्व करता है। घरौंदा में अंत्योदय मेले का निरीक्षण करने पहुंचे जिला उपायुक्त अनीश यादव ने कहा अंत्योदय मेले में सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जानकारी दी जा रही है। यूक्रेन के बिगड़ते हालातों के बीच चरखी दादरी जिले के 1 दर्जन विद्यार्थी पोलैंड होते हुए सकुशल अपने घर पहुंचे। चीका में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाबा में नशा मुक्ति अभियान पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। आपको बता दें इसमें राष्ट्रीय जनशक्ति मंच का नशा मुक्त मुहिम पूरे हरियाणा राज्य में चलाई जा रही है।
झज्जर में सरकार की ओर से चलाए जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से दादरी के लोहारू रोड स्थित कॉलोनी में दूषित जल भराव के कारण नगर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, टीम ने शहर में चल रहे रसगुल्ला प्लांट पर छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने प्लांट में बनने वाले 5 प्रकार की मिठाइयों के सैंपल लिए। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रसगुल्ला भंडार में छापेमारी की। मामला शहर की नई बस्ती का है, जहां रसगुल्ला भंडार बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के चलाया जा रहा है। पलवल में अपराधों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मामला चांदहट थाना क्षेत्र का है, जहां एक नवविवाहिता युवती रजनी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।